हेलो स्टूडेंट, आज हम एक और नेचुरल डिज़ास्टर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक की डेफिनेशन देखते हैं। अर्थक्वेक इज़ द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है और जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वही हमारा क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार करिए और एग्ज़ाम में लिख करके आइए। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा है वॉल्केनिक इरप्शन, मीन्स ज्वालामुखी का फूटना। तो जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, गैसेस का लावा निकलता है और उसके कारण हमारा जो अर्थ की सरफेस है उसमें डिस्टरबेंस आता है और उसके कारण ही अर्थक्वेक होता है। सेकेंड कॉज है टेक्टोनिक मूवमेंट्स। टेक्टोनिक मूवमेंट्स वो होता है कि जो हमारा लिथोस्फीयर होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और ये जब लेयर्स जो हैं जिनमें एक प्रकार का मोमेंट्स होता है, तो मोमेंट्स के कारण ही यहाँ पर अर्थक्वेक होता है और ये कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव किसी भी प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल फॉल्ट, और इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट्स ऑफ देयर ओरिजिनल प्लेन। अपने प्लेन से जैसे ही प्लेट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसा भी हो सकता है, उससे हमारा जो फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स का फ्रैक्चरिंग होने से एनर्जी रिलीज होती है और जो कि अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट है मैन मेड में हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहली चीज़ तो क्रिस्टल बैलेंस का डिस्टरबेंस हो जाना। तो जो हैवी क्लबिंग ऑफ वाटर या डैम वगैरह बनाते हैं उससे भी अर्थक्वेक होता है। सेकंड है न्यूक्लियर बॉम्बिंग, जो हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं उससे भी अर्थक्वेक होता है। और थर्ड है माइनिंग, और माइनिंग में भी जो डायनामाइट वगैरह हम लगाते हैं उससे भी अर्थक्वेक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज माइनर कॉज, और माइनर कॉजेज़ में हम जो बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे लैंडस्लाइड्स है, एवलेंचेस है, कोलैप्स ऑफ हैवी रॉक्स हैं, ये भी जो है शॉक लेकर के आते हैं जो कि अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड नाउ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इसमें फर्स्ट है जो ह्यूमन लाइफ जो है उसका लॉस हो जाना ड्यू टू कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग गिर जाती हैं, उससे जो है बहुत सारे लोग दब करके मर जाते हैं। और सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन का अफेक्ट होना, क्योंकि इसमें जो है रोड पर क्रैक्स आ जाने के कारण जो रेलवे ट्रैक हैं या रोड वगैरह के जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट होते हैं और कम्युनिकेशन भी ख़त्म होता है। थर्ड इफेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स, डैम एंड ब्रिजेस डेवलप क्रैक्स ड्यू टू अर्थक्वेक। तो इसमें जो है पूरे क्रैक्स आने के कारण इनमें प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं। अर्थक्वेक हमारे इकोनॉमिक इफ़ेक्ट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि अर्थक्वेक से जो हमारी ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, बिल्डिंग्स का जो डिस्ट्रॉय होता है उसको वापस से एसेट करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और इससे हमारा इकोनॉमिक लॉस जो है बहुत ज़्यादा हमारे अर्थक्वेक से होता है। नेक्स्ट है हमारा जो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम होता है, और इसके कारण जो अंडरलाइंग केबल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अर्थक्वेक आने से हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक फूड है, वाटर है, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हमने देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, हेलीकॉप्टर से खाना पानी पहुंचाया जाता, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा, सैनिटेशन ना होने से, साफ़ सफाई ना होने से, पानी की कमी होने से बहुत ज़्यादा जर्म्स और बीमारियाँ भी होती हैं। एंड नाउ मिटिगेशन मीन्स हाउ टू कंट्रोल अर्थक्वेक। तो सबसे पहला जो हमारा कंस्ट्रक्शंस हो रहा है वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, मतलब जो भूकंप रोधी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बनना चाहिए। सेकंड है जो आर्किटेक्ट हैं वो हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स बताए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। थर्ड इज़ जो रेस्क्यू एंड रिलीव ऑपरेशंस चलते हैं वो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से जल्दी उनको रिलीफ देने की कोशिश करना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए। एंड लास्ट मिटिगेशन है कि पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थक्वेक से बचने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया है वो है चिली में मई 22, 1960 में, जिसका कि मैग्नीट्यूड 9.5 रिक्टर स्केल मापा गया और इसमें करीब 90,000 स्क्वायर माइल तक का एरिया अफेक्ट हुआ और 6,000 पीपल का किलिंग हुआ, मतलब मरे। और दूसरा जो है इंडिया की बात करें तो जो हमारा भुज टाउन गुजरात में, उसमें करीब करीब 20,000 to 30,000 पीपल की डेथ हुई और बहुत से लोग इंजर्ड हुए। और इसकी जो यहाँ पर जो इसकी इंटेंस वो करीब करीब जो 5.3 मेगा टन हाइड्रोजन बॉम्ब के इक्विवेलेंट है। तो ये इस तरीके के नोट्स आप बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करके जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप सुन कर के पॉइंट्स भी याद कर लेंगे, कीवर्ड्स भी याद कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे आंसर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।